अदरवाइज़ जो उनके अपने वो आने वाली नस्लें होती हैं वो उसको इतना ज़्यादा प्रिजर्व नहीं कर पाती। तो अभी पिछले साल भी आपको शायद पता होगा इमरान खान साहब के एक मेडल का बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल का इशू बना था। वो गोल्ड मेडल भी मेरे पास था इमरान खान साहब का। अच्छा। और जो कि मैंने पीसीबी को डोनेट कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पे बड़ा इशू भी बना था और मेरे बहुत सारे तो आप तक कैसे पहुंच गया था वो? असल में मुझे खुद नहीं पता था। ये 2014-15 में मेरे पास आया था, बुरी कंडीशन में था। जब मैंने इसको साफ़ करवाया तो फिर इमरान खान साहब का नाम उस पर था। लेकिन हम वो बेसिकली वो सोर्स जानना चाह रहे हैं कि जो आप तक पहुंचाता है ये मेडल। असल में इसका कोई आप कह सकते हैं कि कोई एक सोर्स नहीं है। ये मुख्तलिफ सोर्सेज से पहुंचते। बाज़ दफ़ा इतना अनसर्टेन होता है कि आपको खुद पता नहीं होता है कि अगर इशाल को मेडल चाहिए या मुझे किसी शख्सियत से मुतल्लिक मेडल चाहिए या मुझे भी ये शौक अगर पैदा होता है तो मैं किससे राब्ता करूंगा जो हमें प्रोवाइड करेगा? इसका मैंने आपको बताया कि प्लेटफॉर्म नहीं है। ये आपकी लक है या आपकी अपनी एफर्ट्स हैं कि आप अप्रोच कर पाते हैं। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ गुड लक होती है कि आप तक पहुँच जाते हैं। नहीं, आप अब ये तो नहीं कर सकते कि आप निकलें और गली कूचे आप जो है वो फिर के और इसको होता ये है कि जब आप प्रोमिनेंट हो जाते हैं ना, जब जिस तरह मैं टेलीविज़न पे नज़र आ रहा हूँ, बहुत सारे मेरे इंटरव्यूज़ हुए, तो फिर बहुत सारे लोग आपके अप्रोच भी करते हैं कि हमारे पास हमारे दादाजी के कुछ मेडल थे, हम वो सेल करना चाहते हैं या वो वो सेल करते हैं और उसको परचेज करते हैं। हाँ, सेल भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग तोहफ़तन भी दे देते हैं कि चलें ये आपके पास महफूज हो जाएगी चीज़। तो मेरे पास तो बेशुमार मेडल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह अभी आई हुई थी आपके 10 स्टार, उनके तमगा इम्तियाज़ लगा हुआ था। मेरी कलेक्शन में 4 तमगा इम्तियाज़ हैं, सितारा इम्तियाज़ हैं। और वो किन शख्सियात को मिले हैं? वो कुछ मिलिट्री के लोग हैं, कुछ सिविलियंस हैं। सरताज अजीज़ साहब का मेडल है मेरे पास। अच्छा। इसी तरह कुछ आर्मी और इन शख्सियात के इल्म में भी है कि ये मेडल्स आपके पास हैं? मैं ये बताऊँ आपको कि जो बहुत शख्सियात प्रोमिनेंट हो जाती हैं ना, जिनको सैकड़ों मेडल्स मिले होते हैं, वो फिर इन चीज़ों से बेनियाज, वो फिर ज़रा केयरलेस भी हो जाते हैं। केयरलेस हो जाते हैं। जब पहले 2, 4, 5 मेडल्स जो होते हैं ना, वो आपको एक खुशी देते हैं, उसके बाद जो है वो चीज़ें आपके लिए कॉमन हो जाती हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि जो मेडल्स होते हैं या जो इस तरह की चीज़ें होती हैं एजाज़ात के तौर पर मिलती हैं, लोगों ने अपने घरों में अलग से रैक्स बनवाए होते हैं, उनको वहाँ पर सजाया हुआ होता है। जी जी, इस तरह से फेंकने लगाना भी इसी तरह ही चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि जिनको मिला होता है उनकी अपनी ज़िंदगी में तो वो ख़ुद उसकी कदर करते हैं, बट बाद में आने वाली उनकी जो नस्लें हैं उनको नहीं संभालती या उनकी बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करती। तो ये उस वजह से चीज़ें या तो मिसप्लेस हो जाती हैं या कहीं ना कहीं मुख्तलिफ मराहल से गुजर के कदरदान के पास जो है ना पहुँच जाता है। अच्छा, इसी तरह से जो शौक आपके पास है, आपने बताया कि 1300 के लगभग मेडल्स भी हैं आपके पास। जी जी। और कॉइन्स तो मेरे ख्याल में कॉइन्स तो मेरे पास को 22,000। किसी ने रब्ता किया या किसी ने कोई ऑफ़र किया आपको कि आप इतने मुआवजा लेके आप उनको दे दें? कोई ऐसी ऑफर्स आई? ये जो इमरान खान साहब का मेडल था ना, ये भी पीसीबी ने मुझे कहा था कि हमें फ़रोख्त कर दे, लेकिन मैंने उनको डोनेट किया था। मैंने कहा था अच्छा, आपने डोनेट कर दिया? हाँ, मुझे इस पे एजाज़ी अवार्ड से और क्रिकेट टीम से मेरी मुलाकात कराएं, मेरा नाम और मेरी तस्वीर पीसीबी में लगाएं, तो वो सारे मेरी शराइत उन्होंने मानी। अच्छा, ये लीगल है वैसे कि आप किसी का मेडल अपने पास अगर आप रखते हो या किसी भी सोर्स तक आप तक पहुंचा हो तो आप इसको कानूनी तौर पे अपनी मलकियत साबित कर सकते हैं या ये ख़तरनाक भी हो सकता है कानूनी तौर पे? लीगल है? दुनिया में थी, मैं अकेला नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में बड़े लेवल पे ये कलेक्शंस की जाती हैं और यूरोप में तो इस लेवल तक कलेक्शंस की जाती हैं कि वहाँ पे उनकी कलेक्शन में बड़े बड़े इवन जो है लाइक जिस तरह उनका विक्टोरिया क्रॉस मेडल है जिसकी मिलियंस में जो है डॉलर्स में वैल्यू है, लोगों पर्सनल कलेक्शंस में शामिल हैं। तो लोग करते हैं, अगर ये लोग नहीं करेंगे तो ये चीज़ों की बेकदरी होगी और ये चीज़ें इधर मिसप्लेस हो जाएंगी और गुम जाएंगी। इस चीज़ का शौक कैसे पैदा हुआ कि मुझे मेडल्स, मुझे कॉइन, करेंसीज जमा करनी है? असल में ये कोई इसके लिए बाकायदा प्लानिंग नहीं की थी। कुछ सिक्के थे मेरे वालिद साहब के दोस्त, वो कनाडा से लेके आए थे, वो बड़े खूबसूरत लगे मुझे, तो वहीं से मैंने फैसला किया कि क्यों ना इस कलेक्शन को बढ़ाया जाए। अच्छा। और आगे की तरफ लेके कितने साल पहले की बात है? ये तकरीबन आज से 20 साल पहले की बात है। अच्छा। तो तब से ये बचपन से ही शौक है? जर्नी किया मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कलेक्शन में अब कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं, चाहे वो नया है या पुराना है। मैंने कबल मसीह से स्टार्ट किया कॉइन्स की और दुनिया की तमाम डायनेस्टीज और सिविलाइजेशन। अशरफियाँ चलती थी पहले? जी, अशरफिया, दिरहम, दिनार सारी मेरी कलेक्शन के अंदर जो है ना शामिल है। अच्छा, हमने ये देखा कि खत्म हो चुकी हैं, नापैद हो चुकी हैं इस तरह की चीज़ें, मतलब अशरफियों को ढूंढना या फिर दरहम तो सॉरी अभी अवेलेबल हैं, वो वाले जो उस वक्त के जो कॉइन्स हैं बहुत से नापैद हो चुके हैं, जो नहीं है इस वक्त नापैद हो चुके हैं, उनको आपने किस तरह से हासिल किया और कहाँ से हासिल किया? अच्छा, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि आप फ़र्ज़ करें एक सिक्का 2000 साल पुराना है, आप उस तक कैसे रसाई हासिल करते हैं? तो
इसका जवाब मेरे पास बड़ा सिंपल होता है। मैं कहता हूँ कि अगर जुनून और पैशन है ना, आप चीज़ तक अपना जुनून आपने साबित कर दिया है तो चीज़ें मौज़ाना अंदाज में आप तक पहुँचती हैं। मैंने भी इस खुद वक्त decide नहीं जुनैद किया। जो है ना, हम समझ लें कि वो जुनून की हद तक जो है ना वो इसकी मोहब्बत में मुब्तला हमें होते वो हैं, ट्रिक उन्हें वो बता कॉइन दें। चाहिए, हाँ, उन्हें वो दिनार हासिल हासिल करने हैं, कैसे कैसे करने हैं करेंगे? असल में ये सेम इसी तरह है जिस तरह आप अरशद नदीम साहब से पूछें कि ये कैसे पॉसिबल हो गया कि आपने इतने मीटर्स का जो कर लिया। असल में वही चीज़ है कि उसके पीछे एक लंबा सफ़र होता है, एक तजर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, जो आपने पीआर बनाई होती है, जो आपने रिसोर्सेज तलाश कर लिए होते हैं। अब मैंने कुछ 40 शहरों का सफ़र किया पाकिस्तान की इन चीज़ों अच्छा, के पाकिस्तान से बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ इसके लिए? बाहर वैसे 1-2 दफ़ा गया हूँ, लेकिन इन सिक्कों के लिए नहीं गया। मैंने बाय डाक और बाय यानी पोस्ट के ज़रिए चीज़ें मंगवाई। पूरी दुनिया की जो करेंसी है, कॉइन्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, कोई ऐसा कभी मुल्क नहीं। तखमीना लगाया, कोई एस्टिमेट लगाया कि कितनी मालियत के सिक्के इकट्ठे हो चुके बस हैं? मैंने कभी अंदाज़ा नहीं लगाया, लेकिन Rough idea? मिलियंस में इसकी मैं पे पैसे भी खर्च कर चुका हूँ, इसकी वैल्यू भी मिलियंस में। अब लेकिन मैंने इसका एक जो सबसे अच्छा स्टेप जो लिया, मैंने कहा कि ये असासा मेरे पास है, मेरे बाद हो सकता है जिस तरह ये चीज़ें लोगों की मिसप्लेस हुई, मेरे बाद भी मेरी नस्लें मिसप्लेस कर दें या इसको सेल कर दें। तो उसको मैंने महफूज करने का जो तरीका अडॉप्ट किया कि मैंने एक तो अखुवत यूनिवर्सिटी के अंदर जो है अपनी कलेक्शन का 40% जो हिस्सा वो डोनेट कर दिया डॉक्टर अमजद साकिब साहब को। अच्छा, कॉइन्स वहाँ- उनको दे दिए? जी, कॉइन्स और कुछ collection में मेडल्स और 40% जो है वहाँ पे गैलरी बन रही है अखुवत यूनिवर्सिटी में बड़ी, तो कुछ उनको डोनेट कर दिया। तो इसी तरह अच्छा, वो डिस्प्ले करेंगे वहाँ पर जी, रखेंगे? वो डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। सारा डिस्प्ले करेंगे, बड़े खूबसूरत एस्थेटिकली बड़ा उसकी डिटेल्स के साथ उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। डॉक्टर अमजद साकिब साहब का बड़ा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में। अच्छा, तो इसी तरह सैयद कासिम अली शाह फाउंडेशन में मेरी गैलरी का अभी इफ्तिताह है, 18 अगस्त को अरे वाह, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं, वहाँ पे हमने एक बहुत बड़ी गैलरी बनाई। इसी तरह कसूर म्यूज़ियम में आर्कियोलॉजी का एक म्यूज़ियम है, वहाँ पे मेरे नाम से एक गैलरी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी आपका ताल्लुक बुनियादी तौर पे कसूर से ही है? मेरा ताल्लुक कसूर से है, कसूर का इलाका मुस्तफाबाद, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में महफूज कर दिया जाए, वरना ये बाद में मुझे कदरदानी डिस्प्लेस हो जाएंगी। मेरे हो सकता है मेरी आने वाली नस्लों को इसकी कदर ना हो, और ये सारा हेरिटेज है पाकिस्तान शकील, का। बाय प्रोफेशन आपका ताल्लुक किस शोबे से है? बाई प्रोफेशन मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, लेक्चर हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि उसके साथ साथ बिज़नेस भी मैं करता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं चाह रहा था कि ये असासा है, जिस तरह अभी ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेके आया हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि आने वाली नस्लों को इसका शऊर और इसका इदराक होना चाहिए कि पाकिस्तान अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि आप चाहते हैं कि इसकी बेकदरी ना हो, आपको शौक है, पैशन है ये जमा करने का। दूसरा ये कि ये जो मेडल्स हैं इनकी मालियत भी है, मतलब ये कदर तो इनकी बेशक बहुत ज़्यादा है, हम अहमियत से इनकार नहीं कर सकते, बट इनकी कोई अगर हम वैसे देखें वर्थ और वैल्यू भी कुछ है? नो डाउट। मैं ये कहता हूँ कि कुछ इसमें ऐसे मेडल्स हैं जो कि बरतानिया को रिक्वायर्ड हैं। पहली जंग अजीम में जो यहाँ से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बाई नेम उनके मेडल्स हैं और वो चांदी के मेडल्स हैं। अच्छा। तो उसके यूके में बहुत वर्थ है, वो उसके ख़रीदार हैं, उनको ख़रीदते हैं क्योंकि वो अपना हेरिटेज ज़ाया नहीं करते। वो चाहते हैं कि बरतानिया से जुड़ी हर चीज़ हमारे पास पहुँचे, सेव हो जाए। चाहे उसके लिए हमें कितना ही पैसा क्यों ना खर्च करना पड़ जाए। इसी तरह पाकिस्तान से रिलेटेड पाकिस्तान के कुछ ऐसे करेंसी नोट्स और सिक्के हैं जिनमें बरतानिया का आज भी इंटरेस्ट है, क्योंकि वो ऐसे नोट्स से जो पाकिस्तान ने फौरी तौर पे 1947 में ब्रिटिश इंडिया के नोट 1 साल के लिए राइज किए थे, जिस पे किंग जॉर्ज की तस्वीर होती थी और उस पर हुकूमत पाकिस्तान। आपके साथ भी हम काफ़ी मेडल्स और ये कॉइन्स दिखा रहे हैं जो आपकी नज़र में बहुत ही नायाब हो या उन्होंने आपको अट्रैक्ट किया हो अपनी तरफ, खूबसूरती में भी और वैसे भी उसकी बनावट में। असल में हमारे नाज़रीन आज को ज़रा दिखाइएगा शकील, अगर आप नायाब तो मैं नहीं ला सका क्योंकि मेरी एग्जीबिशन थी सुबह राशिद लतीफ़ यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो इन्होंने मुझे अचानक कहा, तो मैं जो अवेलेबल था, जो अवेलेबल है आपके साथ हम उनके देख रहे हैं, बारे वो भी में बड़े खूबसूरत मेडल्स हैं। जिस तरह ये अगर आप देखते हैं तो ये वाला जो मेडल है, ये दूसरी जंग अजीम का मेडल है, जो यहाँ से जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था बड़े सगीर से, बर्रे सगीर से, क्योंकि पहली और दूसरी जंग अजीम में इन्होंने बरतानिया ने यहाँ से जो है ना काफ़ी तलब की तादाद थी। में जो है, तो ये उसका जो है ये वो है। और इसी तरह ये पाकिस्तान आर्मी का है, ये तमगा जमहूरियत है, जो कि जब हमने जमहूरियत का साल सेलिब्रेट किया था तो ये सिविल मेडल था जो उनको दिया गया था। इसी तरह ये तमगा इस्तकलाल है, ये पाकिस्तान की गोल्डन जुबली जब सेलिब्रेट हुई थी तो इस पर मेडल जारी हुआ था। ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन
जब करारदाद पाकिस्तान को की जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेट हुई थी, तो ये तब ये मेडल उन्होंने जारी किया था। इसी तरह ये नीचे कुछ रेलवे के भी दिखाई जी जी, ये जो है ये पाकिस्तान के आर्मी के और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बैज हैं जो उनकी यूनिफॉर्म्स में लगते हैं। मुझे बैज जमा करने का भी शौक़ है, तकरीबन कोई 600 के करीब मैंने मुख्तलिफ बैजेस भी जमा किए हुए हैं। इसी तरह ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये जैसा किंग जॉर्ज की तस्वीर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेडल है। और इसी तरह ये जो है ये पाकिस्तान की 1971 की जो जंग हुई थी उस पर ये मेडल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें, तब ये मेडल जो है ना। कोई दिलचस्प वाकया जो किसी मेडल या किसी कॉइन को हासिल करने में आपकी लाइफ से गुजरा हो, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। सबसे जो दिलचस्प चीज़ तो वो तो मेरे इस करियर में जो इमरान खान साहब का मेडल आया था, सबसे दिलचस्प वही था। मुझे नहीं पता था कि उनका मेडल, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट गोल्ड मेडल था जिसकी बरतानिया में फोरेंसिक लैब हुई और फिर उन्होंने सारी डिटेल्स प्रोवाइड की। तो वो एक ही जो पाकिस्तान ने उनके सरजमीन पे मैच 1987 में वो मेडल मिला था। अच्छा। कलकत्ता में मैच हुआ था और मैच लकीली पाकिस्तान ने जीता था, जिसमें इमरान खान साहब को वो गोल्ड मेडल मिला था। तो वो इनके लिए बड़ी हैरानकुन बात थी पीसीबी के लिए कि वो मेडल मेरे पास कैसे है। फिर इन्होंने इसको फोरेंसिक लैब के लिए भेजा। फोरेंसिक लैब उन्होंने कहा जी बिल्कुल ओरिजिनल मेडल है। अच्छा, ये पता कैसे चलता है कि ये मेडल ओरिजिनल है या कोई इसकी कॉपी है? नहीं, ये तो क्योंकि मुझे तो अब इतना तजर्बा हो चुका है कि मेडल को क्या मेरे आप पहचान लेते हैं? हाँ, मैं फौरी कॉइन को भी पहचान लेता हूँ। पहचान क्या है, जरा हमें भी गुर बताइए। नहीं, पहचान को उसका ये कि वो खुद उसकी जो बनावट होती है ना उसकी मेडल की, और जो उसकी लुक होती है वो खुद ब खुद बता देती है। क्योंकि आपने जब तो है देख रहे ओरिजिनल होना, दूसरा उसकी लाइफ। कुछ ब्राउन मेडल्स हैं, ये जो मेडल्स हैं ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों ने जो जारी किए हैं। लाइक जिस तरह के अगर कौमी असम्बली को 50 साल हो गए हैं तो कौमी असम्बली ने अपना मेडलियन जारी करती है, सेनेट अपना मेडलियन जारी करती है, पीसीबी कर। तो ये मुख्तलिफ मेडलियंस हैं जो मेरी कलेक्शन में है, ये ऑफिशियल मेडलियंस हैं जो वो जारी करते हैं। अच्छा, एक तो आपने कहा कि आपको लोग डोनेट कर देते हैं या तोहफा के तौर पर भेज देते हैं, या फिर वो उनसे कलेक्शन वो उन्हें लगता है कि वो नहीं संभाल पाएंगे, अपने आबा अजदाद का विरसा नहीं संभाल पाएंगे, तो वो आप तक पहुंचा देते हैं। एक दूसरी चीज़ है कि कोई आपसे ये कहे कि मेरे दादा का या परदादा का ये मेडल है जो आपके पास है और मैं इसको किसी कीमत पर ख़रीदना चाहता हूँ, तो ऐसी भी सिचुएशन? ऐसा एक दफ़ा हुआ था कि यहाँ हमारे कसूर के एक नवाब फैमिली हैं, तो उनसे रिलेटेड उनके आबा अजदाद का एक मेडल मेरे पास था। तो उन्होंने कहा था कि आप ये मेडल हमें जो है बेचते हैं, क्योंकि ये हमारे वो ब्रिटिश इंडिया आर्मी में ही थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा आप ये हमें दे दें, और वो बड़े नवाब फैमिली है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपने क्या कर रहा है? उनका हम खुद अपने आबाओ अजदाद का म्यूज़ियम बना रहे हैं। तो मैंने कहा फिर मैं आपको डोनेट कर देता हूँ, अदरवाइज़ वो मुझे उसका एक मेडल का 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार। लेकिन आपने वो मुआवजा नहीं लिया? जी, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह आपको पता है कि इमरान खान साहब को जिस तरह पजीराई मिली, तो उनका गोल्ड मेडल, और एक ही जो उनको गोल्ड मेडल मिला वो भी इंडिया से, और उन मैच जीतने पे, तो उसकी आप वर्थ का अंदाज़ा कर सकती हैं कि अगर मैं उसकी ऑक्शन करवाता तो उसकी ऑक्शन कितने की होती। जहाँ आपने उसका भी मुआवजा नहीं लिया। इमरान खान साहब के सिग्नेचर लाखों करोड़ों में बिक रहे हैं, तो ये तो उनका एक ही गोल्ड मेडल था। लेकिन मैंने वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीसीबी को डोनेट कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी गैलरी में वर्ल्ड कप के बिल्कुल साथ ही उन्होंने डिस्प्ले किया। सबसे पुराना कॉइन या सबसे पुराना आपके पास मेडल किस सन का है, कितने साल पुराना है? सबसे पुराने अगर कॉइन्स की बात करें तो वो 2500 साल अलेक्जेंडर के पीरियड के भी मेरे पास कॉइन्स हैं। जितनी भी डायनेस्टीज़ आई वो सारी मैंने उस पर कवर की। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मेरी 2 किताबें भी हैं जो मैंने रिसर्च के साथ लिखी हैं हिस्ट्री के ऊपर। और मेडल की अगर बात करें तो मेडल में मेरे पास जो सबसे पुराना मेडल है वो फ्रेंच यानी नेपोलियन के दौर का है, 1808 का। तो वो उस वक़्त वो अर्ली मेडलियंस मेडल में शामिल था, तो वो मेरे पास जो है सबसे ओल्ड जो है मेडल वो शामिल है। अरे वाह, बहुत